गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट्स नंबर। बच्चों ये टॉपिक मैंने एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या कारण है इसके पीछे? बच्चों देखिएगा, आपके रीजनिंग के सिलेबस में सीरीज आपका जो है उसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का अल्फ़ाबेट्स के ऊपर 1 क्वेश्चन आ जाता है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। एनालॉजी में से 1 क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों 4 क्वेश्चन हो गए। और क्लासिफिकेशन में से बच्चों 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अगर आपके एग्जाम में अल्फाबेट्स के ऊपर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब एसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो 12 नंबर का हो गया। बच्चे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस 12 में से 12 मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि अल्फ़ाबेट्स जो नंबर उनके माइंड में होना चाहिए वो वहाँ पर रफ पेपर पे लिखते हैं, इस वजह से वहाँ पर माइंड इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। और कुछ बच्चे, काफ़ी हद तक बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इन चैप्टर्स पे वो फुल स्कोर करते हैं, 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स ले आते हैं। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि जितना टाइम लगना चाहिए उससे डबल टाइम लगाते हैं इन चीज़ों में, और काफ़ी ज़्यादा माइंड वो अपना यूज़ करते हैं इन चीज़ों में। तो बच्चों एक आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो तरीका, इस तरीके से आप काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी इजी वे में आप इसको लर्न कर लेंगे। तो इसको अच्छे से लर्न होना चाहिए बच्चों आपको कि P किस पर है 16 पर, Q किस पर है 17 पर, M 13 पर, Y 25 पर, S 19 पर, L 12 पर। जैसे मुझे नंबर से याद है वैसे नंबर आपको भी अच्छे से याद होने चाहिए। और बच्चों एक कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये नंबर अगर आपने याद कर लिए तो फिर पीछे से भी नंबर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बैक साइड से जेड का जो है फर्स्ट नंबर है, वाई जो है बैक साइड से सेकंड नंबर पे है। आप पहले ये याद कर लीजिए, बैक से याद करने की जरूरत नहीं है, उसका एक रूल है, उस रूल से ही मैं आपको बड़े आसानी से 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आप कोई से भी जो अल्फाबेट्स के नंबर बता दोगे। तो आइए बच्चों हम इसको याद करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल फोकस करेंगे और आप बिल्कुल ध्यान से चीज को सुनेंगे। तो बच्चों जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं अपना, इस तरीके में आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बच्चों आप इसको जो है सिर्फ सुनते जाइए बस, और बड़े ध्यान से सुनते जाइए। आपको जो है ये 5 से 8 मिनट के अंदर ये सारे सारे आपको अल्फाबेट्स याद हो जाएंगे, और आपको फिर इसको याद करे रखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा आपके दिमाग में आ जाएंगे सारे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इस चीज में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो 1 से लेकर के E तक, ये तो आप सबको याद पहले से होगा, और एक Y और Z ये भी आपको याद होंगे, और आपको ये A से लेकर के E तक आपको पहले से याद होगा। तो आइए मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट तक। आप पहले A से E तक अपने माइंड में आप पहले लेकर आइए और YZ लेकर आइए, बाकी जो बीच के हैं उन सब के बारे में बताता हूं फिर आपको। हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी कि आप A से E तक पहले आप ये याद कर लीजिए, ये बहुत आसान है, सब बच्चों को मालूम है। A फर्स्ट पे होता है, B सेकंड पर होता है, और जो Z अल्फाबेट्स में टोटल 26 होते हैं, तो Z सबसे लास्ट में तो 26, और सेकंड लास्ट Y है तो 25। तो 26, 25, और आपका 1 2, और आपका E 5 पे, और C 3 पे, और D आपका 4 पे। ये तो आपको बच्चों खुद याद होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं, इसलिए मैं इस सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आइए बच्चों, मैं स्टोरी बनाऊंगा, कुछ भी स्टोरी बनाऊंगा, आप बस ध्यान से इस चीज को सुनते रहिए और इसको एनालाइज करिए, और बस सिर्फ सुन लीजिए आप।
आपको ऑटोमेटिक ये लर्न हो जाएगा। याद नहीं करना बच्चों, आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है, याद अपने आप होगा। क्लियर है बच्चों? बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करता है एफ से। तो बच्चों जो एफ है वो 6 पे है। बच्चों हमारे माइंड की एक आदत होती है, एक हैबिट है हमारे माइंड में, एक खास बात होती है माइंड की, कि जो भी चीज पहले से माइंड में स्टोर है, नई चीजों को अगर हम उससे लिंक कर देंगे तो नई चीज भी फिर हमें हमेशा याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ। बच्चों एफ से एक मैं वर्ड बोलूंगा, फिक्स 6। कभी भी एफ आए तो आपके मन में आना चाहिए, आप नंबर छोड़ दो बच्चों, नंबर पे नहीं जाना आपको, नंबर खुद चल के आपके पास आएगा। आप बस अल्फाबेट का जो कोड दे रहा हूं उसे लर्न करिए। एफ से क्या बोलेंगे बच्चों? फिक्स। तो फिक्स बोलते ही आपके मन में एक नंबर आ जाएगा, वो है 6। मैच में देखते हैं कि अगर मैच को फिक्स कर दिया तो उसके बाद फिर क्या होता है बॉलर के साथ, आपको पता ही है, फिर 6 लग जाता है। तो बच्चों ये हो गया फिक्स और ये 6। बच्चों जी का देखते हैं। जी में क्या है? ग्रामर। जी से क्या बोलेंगे? ग्रामर। बच्चों ग्रामर में देखेंगे कितने अल्फाबेट से? 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों 7 लेटर है ग्रामर के अंदर, और ग्रामर किस नंबर पे? 7 पे। तो जी से क्या हो गया? ग्रामर। और ग्रामर के अंदर जो है कितने लेटर आते हैं? 7। तो जी का नंबर क्या हो गया बच्चों? 7। आइए बच्चों एच से देखते हैं। एच से हो गया हाइट। तो बच्चों एच से क्या हो गया? हाइट। हाइट में बच्चों लास्ट में देखेंगे आप, जो साउंड है हाइट में वो 8 का साउंड आ रहा है। हाइट, 8, हाइट। जो वर्ड की फिनिशिंग है वो 8 पर है। हाइट, 8। तो हाइट, तो इस किस पे हो गया? 8 पे। बच्चों आई से बहुत सिंपल सा है, हर कोई ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, बोलते ही बोलते हैं, वो ये है आई से। आई नो। आई नो, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, आई नो। तो बच्चों आई नो, और ये हिंदी में किसे क्या बोलते हैं? इसको नो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम जे की तरफ। तो बच्चों जे से एक सरनेम आता है, बहुत ही फेमस है सरनेम। क्लियर है? सरनेम आता है जे से बच्चों जैन। नंबर हो गया बच्चों 10। ठीक है बच्चों? के से बच्चों जैसे कि आपको पता ही है आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आप सोचिए के से कोई एक ऐसी टीम का नाम जिससे कि नंबर को भी रिप्रेजेंट करे। अच्छा बच्चों आप बताइए आईपीएल की टीम में पंजाब की टीम का पूरा नाम क्या है आईपीएल में? किंग्स 11 पंजाब। तो बच्चों कितना आसान हो गया नहीं? के से किंग्स 11 पंजाब। तो बच्चों कभी भी के आएगा तो आपके मन में पंजाब की टीम का पूरा नाम आना चाहिए। के, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 तो किस नंबर है बच्चों? ये आपका 11 नंबर पे हो गया। बच्चों एल से भी एक हीरोइन है, बहुत फेमस है, उनका नाम आता है लारा दत्ता। दत्ता तो सर नेम है, नाम लारा। तो बच्चों एल से लारा 12। एम से मेरा 13। एम से मेरा 13। सबसे पहले बच्चों आप यहां तक रिवाइज करिए जो आपसे कहा गया है। बस आप देखिएगा जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आप चीजों को फॉलो करते जाइए, तभी आपको अच्छे से लर्न होगा। अभी मैंने यहां तक आपको करवाया है, एक बार यहां तक आप रिवाइज करिए, ठीक है ना? फिर मैं आपसे पूछता हूं यहां तक। फिक्स 6। जी ग्रामर। ग्रामर में 7 लेटर हैं, तो जी जो है 7 को रिप्रेजेंट करता है। 8 हाइट। हाइट में बच्चों लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका जो है 8 का आ रहा है। हाइट फिनिशिंग 8 पर है, तो 8 नंबर पे। आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। और वो देखेंगे आई के साथ में जो नंबर है वो हिंदी में नो कहते हैं। जे से बच्चों जैन 10। प्रोनाउंसिएशन मैच करने की कोशिश करिए। जैन नंबर क्या बनेगा? 10। के से काफी इंटरेस्टिंग है, किंग्स 11 पंजाब। तो बच्चों 11 वर्ड आ गया इसमें, और 11 को रिप्रेजेंट करता है। एल से हीरोइन का नाम है लारा 12। एम से बच्चों तो बहुत जनरल वर्ड है मेरा, और नंबर क्या बनेगा इसे? 13। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट?
बच्चों एन से, नॉटी, बच्चों एन से नॉटी, नॉटी 40, और बच्चों 40 नॉटी 40। अब आपको पता है बच्चों अल्फाबेट्स में 40 तो होता नहीं है, तो 40 को थोड़ा लंबा खींच दो, 14, 40 से 40 तो होता नहीं है, फिर क्या हो सकता है 14, तो बच्चों 14 है, नॉटी 40, 40 नहीं होगा 14 होगा, ठीक है बच्चों। ओ से देखिए, ओ से ओपन, तो बच्चों लास्ट में जो वर्ड है ओपन, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं तो ओपन, पन आ रहा है लास्ट में, ओपन पन, तो बच्चों इस पन से एक नंबर बनाओ हिंदी में, पन से 15, क्लियर है बच्चों। पी, बच्चों देखिए पी जो है इस तरीके से लिखा गया है, पी के पीछे पूछ निकाल दो ऐसे, तो ये बच्चों आप देख पा रहे हैं ये आपका 1 हो गया और इसके ऊपर जो है बच्चों वो 6 हो गया, तो क्या हो गया 16। तो बहुत आसान है बच्चों, फिर से मैं दिखाता हूं, देखिएगा पी है और पी के बस एक पूछ निकाल दो, तो ये 1 पर 6 क्या हो गया बच्चों 16, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। क्यू से, क्यू से देखेंगे बच्चों कतरा। अब बच्चों देखिए कतरा जो है हिंदी का वर्ड है, चाहे इसको आप के से रिप्रेजेंट करो चाहे इसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करो, वो आपके ऊपर है। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्यू से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरे अल्फाबेट्स के नंबर याद हो जाए। तो बच्चों कतरा, कतरा, और इससे हम क्या बना देंगे 17, कतरा नंबर बनाइए, कतरा 17, कतरा 17, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों आर, बहुत आसान है यहाँ पर, तो आर जो है बच्चों ये आर को एक बार आप कर दीजिए ज्वाइंट, आर जो बनाए हैं बच्चों इसको आप बंद कर दीजिए, तो ये 8 बन गया है ना बच्चों। आपको पता है कि आर जो है अल्फाबेट्स में आगे जाकर के मिलता है, तो 8 नंबर पे तो होगा नहीं, है ना बच्चों, क्लियर है। जो आर है वो अल्फाबेट्स में स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, वो बीच में जाके मिलता है, तो 8 नंबर पे तो होगा नहीं। तो बच्चों 8 नंबर से कोई और नंबर बनाने की कोशिश करिए, 18, 28 तो बच्चों ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया आर 18, सिंपल है, आपके सामने कभी बच्चों आर आ जाए क्लोज कर दो, तो 8 पे नहीं होगा 18 पे होगा, क्लियर है बच्चों। अब एस अभी करते हैं, टी पे आते हैं बच्चों। टी तो देखिएगा T20 मैच, T20, T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल के मैच चल रहे हैं, T20, क्लियर है बच्चों, T20। बच्चों यू को जरा ध्यान से देखेंगे आप, इसमें एक ही लाइन है, एक ही लाइन है इसमें, और उस एक लाइन को घुमाया गया है, बस एक सिंगल लाइन है। यू में कितनी लाइनें हैं, बस सिंगल लाइन है जिसको इस तरीके से कर्व किया गया है, तो एक सिंगल लाइन है, तो यू एक नंबर पे तो होगा नहीं, तो किस नंबर पे होगा बच्चों, लास्ट में है 21, 21 नंबर पे होगा, क्योंकि 21 के लास्ट में आपके क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर है बच्चों। वी में देखेंगे 2 लाइनें हैं, 1 2, वी में कितनी लाइनें 2 लाइनें हैं, तो 2 पे तो होगा नहीं बच्चों, 22 पर होगा, क्योंकि 22 में 2 आता है। डब्लू, बच्चों डब्लू को थोड़ा कर देंगे हम टर्न, इस तरीके से टर्न कर दो डब्लू को, तो क्या शेप ले लेगा 3, और बच्चों डब्लू 3 पे तो होगा नहीं, लास्ट में आता है तो 23। एक्स में कितने पार्ट में है बच्चों, एक पार्ट, एक्स देखेंगे जरा दिस, 1 2 3 4, कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चों, 4 पार्ट में डिवाइड है, तो ये क्या हो गया 4। वाई जेड तो आपने पहले से याद ही किया होता, क्लियर है बच्चों। इन चीजों को आप बार बार देखें, मुझे पता है कि इन चीजों को स्टार्टिंग में आप टाइम दें, बच्चों के लिए जरूरी नहीं है इस अल्फाबेट्स को याद करना, वो एग्जाम में जाते हैं और रफ पे जो है वहां पे कर ही लेते हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आप इसमें 10 से 15 मिनट अगर आप लगा देंगे और फिर आपको हमेशा हर एग्जाम में इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, तो इसलिए इन नंबरों को आपको माइंड में होना चाहिए बच्चों। अभी मैं आपसे फिर फीडबैक लूंगा, आपको मैं जो टाइम दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट, इस टाइम में आप इसको रिवाइज करिए, फिर मैं आपसे भी फीडबैक लेता हूँ कि किस अल्फाबेट का नंबर क्या होगा, क्लियर है बच्चों। इसको सही से याद करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इजोटी के बारे में जो बताते हैं वो नहीं हमें करना चाहिए, एक इजोटी भी बताते हैं इसके बारे में, लेकिन इजोटी सही नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में और एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उस मेथड से, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको इजोटी के बारे में। फिलहाल आप इसको अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए, ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना, याद नहीं होगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। आप सिंपल वर्ड पे जाइए, लेटर पे जाइए और उस लेटर से एक वर्ड बनाइए, नंबर पे मत जाइए, नंबर आपके पास आएगा, क्लियर है बच्चों, समझ गए बच्चों, क्लियर है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एफ आ जाए हमारे सामने, एफ, तो हम नंबर पे नहीं जाएंगे, अब एफ से वर्ड क्या था फिक्स, नंबर अपने आप आ गया 6, क्लियर है बच्चों। फॉर एग्जांपल के, तो के से नंबर क्या होगा ऐसे नहीं सोचना, के से क्या होता है, कौन सी टीम का नाम था बताइए आईपीएल में,
किंग्स 11 पंजाब, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, किंग्स 11 पंजाब। यहां देखेंगे एम से, एम से क्या बताया था मैंने, मेरा तेरा। बच्चों आप इसको करिए, फिर दोबारा मैं एक बार आपसे पूछता हूं इनके बारे में, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, आपने इसको लर्न कर लिया होगा, आपको मजा जब भी आएगा कि आप इसको अच्छे से पहले माइंड में बिठा लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप इसका जो है रिप्लाई करिएगा, ठीक है बच्चों। उसको मैं बिठा रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए टी का नंबर क्या होता है, सोचिए। टी 20, क्लियर है बच्चों, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूँ जे, जे किस नंबर पे होता है, सोचिए। सरनेम जे से जैन, नंबर बिल्कुल करेक्ट है, नंबर 10, क्लियर है बच्चों। एम, एम से मेरा, नंबर 13, क्लियर है बच्चों। बच्चों बताइए आप वी से, वी से क्या होगा, कितनी लाइन है बच्चों, दो, तो क्या हो गया 22, एकदम से याद आ रहा है ना बच्चों, देखिएगा। पी, क्लियर है बच्चों। पी से क्या होगा, तो बच्चों बताया था मैंने, इसके पीछे पूछ बनानी है, पी के पीछे तो क्या नंबर आ गया, देखिए कितना साफ साफ दिख रहा है आपका, 16 नंबर आ गया, क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं बच्चों, कोई डाउट। क्यू से याद करिए, कतरा, नंबर सोचिए, नंबर अपने आप आ गया आपके माइंड में 17, क्यों बच्चों, काफी आसान तरीका है, इस तरीके से आप याद करेंगे। हाँ स्टार्टिंग में इसमें मेहनत ज्यादा है, थोड़ा फोकस करना है वर्ड पे, लेकिन वर्ड पे फोकस करने के बाद आपके माइंड से आउट नहीं होगा। आइए बच्चों देखिएगा, इजोटी में क्या है बच्चों, बच्चों इजोटी में ये कहते हैं कि 5 के गैप पर है, 5, 10, 15, 20 और 25, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से अगर कोई भी वर्ड आ गया आपका एल, तो बच्चों आप एल किसके पास आसपास होता है, जे के आसपास होता है, तो जे से कितना स्टेप आगे है, तो बच्चों एग्जाम में आपको क्वेश्चन तो एक पहले से आया है सॉल्व करने के लिए, ऊपर से आपने खुद इसको एक क्वेश्चन बना लिया, तो आपका टाइम जो है डबल हो गया, तो मेथड सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, हाँ जी बच्चों ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर आपका, अगर आप इजोटी को फॉलो करेंगे तो फिर वो तो चलता ही रहेगा। अब हम अपना मेथड फॉलो करते हैं बच्चों, ये आपको पहले से लर्न है, बी सेकंड पे, ई 5 पर। आई से क्या कहा था मैंने, आई मुझे, मैं जानता हूं, मुझे पता, आई नो, लारा 12, पी पे बना देंगे 16, एस बच्चों 19 पे, क्लियर है। तो कितनी जल्दी आपने बता दिया इस चीज के बारे में। अब देखिए गैप लिखिए आप, ये मत देखिए इनके बीच में क्या है, ये फिंगर वाला काम मत करिए एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। अब सिंपल देखिए, 2 रुपए से 5 रुपए हो गया, कितने रुपए ऐड हो गए, +3, यहाँ कितने ऐड हो गए बच्चों, +4, यहाँ कितना ऐड हुआ है, +3, क्या ऐड हुआ है बच्चों, +4, क्या ऐड हुआ है बच्चों, +3। जो गैप है वो आप ऑब्जर्व कर लो, अब एक रीडिंग करो गैप की, +3, +4, +3, +4, +3, अब क्या होगा बच्चों, +4, तो बच्चों 19 +4 क्या होता है, 23, बच्चों 3 आ गया, 23 आ गया, तो इस पे क्या होगा आपको पता है, W। तो बच्चों कितने आसान तरीके से आपने इसके बारे में बता दिया कि इसका क्या आएगा, W। और ये बच्चों बहुत सारे सवाल आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए बच्चों जैसे ये है, जैसे क्या बताया था मैंने, जेन 10, लारा 12, नोटी 14, पी 16, आर बंद कर देंगे 18, क्लियर है।
तो 10, 12, 14, 16, 18, अब आगे क्या बन जाएगा बच्चों? 20। तो टी हो गया। काफी छोटा सवाल लिया है। मेरा पर्पज आपको कोई क्वेश्चन करवाना नहीं है, यहाँ मेरा पर्पज है आपका अल्फाबेट्स के नंबर को लर्न करवाना। तो बच्चों, आपको अच्छे से अल्फाबेट्स के नंबर लर्न हो गए होंगे। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि जो भी मेरी क्लासेस होंगी वो बिल्कुल जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए होंगी, जिनका बिल्कुल बेसिक जीरो है। और इस तरीके से हम आगे वीडियो जो है रीजनिंग के डालते रहेंगे। आने वाले चैप्टर में मैं इन अल्फाबेट्स के जो है यूज बताऊंगा कि सीरीज चैप्टर क्या है, टाइप वाइज करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे, और सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सारे चैप्टर हम 1 बाय 1 इसी तरीके से वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।